अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूएचएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी रैंक के मुताबिक कौन सा मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि कौन सी रैंक तक स्टूडेंट सेफ़ जोन के अंदर है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि इक्विवेलेंस फार्मूला लगा है या नहीं लगा। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सी रैंक तक स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, और टोटल जो सीट एलोकेशन है पंजाब के जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो जिनको हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कहते हैं, उनके अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं टोटल, और मतलब सीट्स एलोकेशन किस तरह है, ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है पंजाब के तमाम जो 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस पर। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि 2025-2026 एडमिशन प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग पंजाब के अंदर 17 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं, और इनकी जो टोटल सीट्स बनती हैं एमबीबीएस की वो बनती हैं 3476। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती किस तरह से। ठीक है, ये टोटल सीट्स जो होती हैं 3476 की तमाम ओपन मेरिट की सीट्स नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ कोटा की सीट्स होती हैं, कुछ हमारे पास फॉरेनर की सीट्स होती हैं। तो एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रैंक तक सेफ़ जोन में है स्टूडेंट्स, और किस तरह से हर मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब जो मैं आपको सीट्स एलोकेशन बताने लगी हूँ, ये एस्टिमेटेड सीट्स हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है या किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि पाकिस्तान की टॉप मेरिट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर होती हैं टोटल 325 सीट्स। ठीक है, इसी तरह से जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है लाहौर, उसमें भी टोटल 325 सीट्स होती हैं। उसके बाद है फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ वुमेन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसमें होती हैं टोटल 300 सीट्स, लेकिन ये सीट्स जो हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, यानी इसमें बॉयज़ को एडमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ गर्ल्स के एडमिशन होते हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो है सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इसमें टोटल 220 सीट्स होती हैं। जो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है उसमें 110 सीट्स होती हैं, और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में टोटल 300 सीट्स होती हैं। उसके बाद है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, जिसमें टोटल 300 सीट्स होती हैं, और कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में टोटल 325 सीट्स होती हैं। नेक्स्ट है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें होती हैं टोटल 350 सीट्स। उसके बाद शेख सैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान है, इसमें 160 सीट्स होती हैं, और सरगोदा मेडिकल कॉलेज है उसमें 120 सीट्स होती हैं। फिर है हमारे पास नवाज़ शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, इसमें 61 सीट्स हैं। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में 120 सीट्स हैं, और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में भी 120 सीट्स हैं। आखिर में बचते हैं 3 मेडिकल कॉलेज, ख्वाजा मोहम्मद सफ़दर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इसमें 120 होती हैं। डीजी खान मेडिकल कॉलेज में होती हैं 120 सीट्स, और एंड पे है नारोवाल मेडिकल कॉलेज, इसमें होती हैं टोटल 100 सीट्स। तो इस तरह टोटल आपकी जो 17 पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बनती हैं वो बनती हैं 3476। लेकिन अब इसमें से कुछ सीट्स जो हैं हर मेडिकल कॉलेज में, कुछ सीट्स जो होती हैं वो कोटा की सीट्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड कोटा है, फॉर एग्जांपल अंडर डेवलप्ड एरियाज़ का कोटा होता है। इसी तरह से गिलगित के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कश्मीर के स्टूडेंट्स होते हैं, या दूसरे प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक कोटा होता है। उनके लिए कुछ सीट्स एलोकेट की होती हैं, वो सीट्स ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, या फिर पंजाब के स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकती, बल्कि वो उन स्टूडेंट्स के लिए मतलब उन्होंने मखसूस की होती हैं। इसी तरह से फॉरेनर्स के लिए भी कुछ सीट्स होती हैं। तो अगर हम इन टोटल मेडिकल कॉलेजेस में सारी सीट्स जो निकाल दें, कोटा की जो सीट्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही रफ़ एस्टिमेट है, तो 3476 से अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब अंदाज़ा लगाएं तो 3200 तक या 3250 तक बचती हैं सीट्स ओपन मेरिट की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स 3200 रैंक के अंदर अंदर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ़ जोन में कंसीडर करें। ठीक है, और जो 3200 से ऊपर हैं दे शुड होप फॉर द बेस्ट, लेकिन उसके साथ वो अब मतलब क्लोज़ली मोनीटर करते रहें इस पूरे प्रोसेस को कि कितनी सीट्स कोटा की अवेलेबल हैं कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, लेकिन जो 3200 रैंक से नीचे स्टूडेंट्स हैं दे शुड कंसीडर देम सेफ़। ठीक है, वेरी सेफ़, मतलब उनका तो इंशाल्लाह डीजी खान मेडिकल कॉलेज या नारोवाल मेडिकल कॉलेज तक तो ज़रूर नाम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि
वट अबाउट द इक्विवेलेंस पॉलिसी। तो देखिए इक्विवेलेंस पॉलिसी इस दफ़ा यूएचएस ने अप्लाई नहीं की है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि शायद जो पिछले साल का जिन्होंने एमडी कैट दिया था उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने इस साल एमडी कैट दिया है उनके मार्क्स उतने ही रहेंगे एमडी कैट में। बट ऐसा कोई भी फार्मूला यूएचएस ने अप्लाई नहीं किया है, मार्क्स डिडक्ट नहीं किए गए एमडी कैट में से, ना ही एफएससी में से। और जो मेरिट फार्मूला था वो 50-40-10 था, यानी 50% आपका एमडी कैट, 40% एफएससी एंड 10% मैट्री, ठीक है। कोई भी इक्विवेलेंस पॉलिसी अप्लाई नहीं की गई है। और अब ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, इसके बाद जो सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कोई पॉलिसी वगैरह अप्लाई नहीं होगी, बल्कि उसमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा जो अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवा सके या जिनका कोई इशू आ रहा होगा। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब चेंज नहीं होता फर्स्ट मेरिट लिस्ट के और सेकंड मेरिट लिस्ट में, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। एक आधी रैंक का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की रैंक आगे चली जाती है, कुछ स्टूडेंट्स की रैंक पीछे चली जाती है, लेकिन वो 1-2 का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता। और मेरिट भी ऑलमोस्ट उतना ही रहता है जितना अभी फ़िलहाल फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है। और उसके बाद जो आपकी आएगी वो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें हर स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि उसने कौन से मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है। सो इक्विवेलेंस पॉलिसी नहीं होगी अप्लाई। तो यही आपका फाइनल मेरिट है जो कि अभी आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर आया हुआ है। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर हो गए होंगे। आपको जो फाइनल रैंक है उसका भी पता चल गया होगा कि कौन सी रैंक तक स्टूडेंट सेफ़ हैं। इक्विवेलेंस फार्मूला से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो भी अब क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।